नेक्स्ट हमारे साथ आ रही है CMS इन्फो सिस्टम्स के राजीव कौल। मैं आपसे बात कर रहा था, बहुत सारे बिजनेसेस लास्ट कुछ सालों में टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स बन गए, चाहे वो कैपिटल मार्केट रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड हो। एंड CMS इन्फो सिस्टम ऐसी ही एक कंपनी है जिनके मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और राजेश, थैंक्स फॉर योर टाइम। राजीव, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं आपके अर्निंग्स ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी देख रहा था अभी, इतनी शानदार, मतलब 30, 40, 45% एवरेज ग्रोथ आपके डिफरेंट मेट्रिक्स की रही है। रेवेन्यू ग्रोथ 25% की रही है। हाई ग्रोथ इन्वायरमेंट की क्या विजिबिलिटी है? मैं स्पेसिफिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिग पिक्चर व्यू जान रहा हूँ। क्या अभी ये हाई ग्रोथ इन्वायरमेंट कुछ टाइम जारी रह सकता है या ये मॉडरेट हो सकता है? थैंक यू, शुक्रिया हमें इस अपने शो पे बुलाने के लिए। हमारी कंपनी की लिस्टिंग दिसंबर 31, 2021 को हुई, और हम लिस्टिंग की जो हमारी तैयारी ये थी कि हम एक बिजनेस मॉडल ऐसा हमारा स्ट्रांग होना चाहिए जिसमें विजिबिलिटी अगले 2-3 साल की काफी स्ट्रांग रहे। हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आगे अच्छी रहेगी। अगर हमने हमारे पुराने ट्रांसक्रिप्ट भी सुने, हमने एक टारगेट लिया है कि FY 21 से लेकर FY 25 तक, उन 4 सालों में हमने अपने रेवेन्यू को डबल करने का टारगेट लिया। वो करीब 18% ग्रोथ का रेट पर ईयर का एवरेज होता है। पहले साल में FY 21 से FY 22 तक हमारी ग्रोथ रेट 21% रही। ये साल अभी 6 महीने हो गए हैं, ग्रोथ अभी अच्छी लग रही है। और हमारी जो कॉन्फिडेंस का रीजन एक ये भी है कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है, क्योंकि B2B मॉडल है, और वो हमारे जो कस्टमर है वो फिर कंज्यूमर्स के लिए काम करते हैं, तो B2B2C हो जाता है। हमारा प्रेडोमिनेंट बिजनेस BFSI में है, बैंक्स, NBFCs और रिटेल और ई-कॉमर्स। उन सब सेक्टर्स की ग्रोथ अभी काफी अच्छी लग रही है। उनके आप CEO से बात करेंगे, जो आप करते होंगे अपने शो पे, उनको काफी कॉन्फिडेंस है आगे के कुछ सालों के लिए। हमारा दूसरा एडवांटेज है कि हमारी ऑर्डर बुक एक है B2B में। जैसे आप IT सर्विसेज कंपनी ट्रैक करें, उनके एक ऑर्डर बुक होता है। हमारा ऑर्डर बुक करीब 2500 करोड़ का है। पिछले साल हमारा रेवेन्यू करीब 1600 करोड़ का था। तो ये 2500 करोड़ की ऑर्डर बुक आपको एक बड़ी अच्छी विजिबिलिटी देता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स 3 साल के होते हैं, कुछ 5 के, कुछ 7 साल के। तो एक अच्छा IT सर्विसेज जैसा बिजनेस मॉडल इंडिया में चल रहा है। अच्छी कंपनी, गुड मार्जिन है, ग्रोथ है। तो आई थिंक उससे हमारे को आगे के 3-4 साल की ग्रोथ विजिबिलिटी पे काफी कॉन्फिडेंस है। राजीव, गुड मॉर्निंग। सही कहा आपने। और इंडस्ट्री की अगर ग्रोथ की बात करें, इंडस्ट्री रेवेन्यूज के लिए एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि FY 21 से 27 तक ऑन अ कैगर बेसिस सालाना करीब 15% के रिटर्न्स मिलते हुए दिखेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए आपके बिजनेसेस के लिए अगर हम देखें, पर्टिकुलरली टेक सोल्यूशन सेगमेंट की अगर बात करें, अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल फॉरवर्ड लुकिंग कैसे दिख रही है? सो आई थिंक द इंडस्ट्री एस्टिमेट्स जो आप कह रहे हैं वो जो काफी बुलिश हैं। हमारा जो कि हमने काफी एक्सपेंशन किया। हम करीब 2009 में जब हमने कंपनी शुरू की थी, तो प्राइमरली IT इंफ्रा की कंपनी थी। 2015 तक हम कैश मैनेजमेंट के लीडर बन गए थे इंडिया में, और विश्व में भी टॉप 5 कंपनीज में आ गए थे। और फिर हमने काफी एक्सपेंशन मैनेज सर्विसेज, टेक्नोलॉजी सर्विसेज के लिए किया। काफी सेक्टर्स अभी भी हैं जिसमें हम ज्यादा अपना फोकस नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव बहुत है, और कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर से हम जनरली थोड़ा सोच के ही उनमें हम फोकस करते हैं। हमारा फोकस है कि कैश फ्लो जनरेटिव बिजनेसेस हों और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम रहे, तो उससे रिटर्न रिस्क हमारे तभी इतने स्ट्रांग रहे हैं। हमारे को जो अपॉर्चुनिटी दिखती है कि बैंक्स में, काफी बैंक्स, सारे बैंक्स इंडिया के, उनके 2-3 साल काफी मुश्किल निकले थे पीछे। उसके बाद जो उसमें इन्वेस्टमेंट आई है और उनका एक रिफ्रेश और अपग्रेड साइकिल आ रहा है, उससे हमें काफी बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि बैंक्स एक्सपैंड कर रहे हैं। वो सेमी अर्बन रूरल एरियाज में काफी फोकस है नए ब्रांचेस खोलने के, नए कस्टमर्स को लेने के लिए। और हमारा नेटवर्क अगर आप देखिए, करीब 60% हमारा जो लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है इंडिया का, वो सेमी अर्बन रूरल में है। तो वहां पे हमारे को ये मानना है कि वहां की ग्रोथ विल बी हायर देन अर्बन एंड मेट्रो। और हमारा डीप नेटवर्क वहां पे इन कस्टमर्स के लिए काफी एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि वो अपने नए प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं इफेक्टिवली और काफी कम दाम पे। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग मिस्टर कौल, प्रियंका हियर। एक क्वेश्चन आपसे इस पर भी जानना चाहेंगे, क्या कोई सर्विस चार्ज हाइक भी आप प्लान कर रहे हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन की मार तो हर सेक्टर और स्पेस पे पड़ी है। क्या आपकी इंडस्ट्री में भी, क्योंकि कई सारे और कंसर्न्स, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल, XYZ, बहुत सारे और कॉस्ट रहे होंगे, क्या कोई सर्विस चार्ज हाइक आप प्लान कर रहे हैं, प्राइस हाइक कोई प्लान कर रहे हैं?
इंडिया में इतने साल काम करके मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि इन्फ्लेशन का एनवायरनमेंट काफी कॉमन है, मतलब हाँ, ये कोई यूनिक अभी स्थिति नहीं है, क्योंकि आप पिछले 10 साल में देखें एवरेज इन्फ्लेशन 5-6% हो रहा है। और हर एक कंपनी को अपने बिजनेस में मैनेज मार्केट शेयर, प्राइसिंग, मार्जिन्स का एक मैनेजमेंट करना पड़ता है। हमारी मैनेजमेंट टीम करीब 12 साल से इकट्ठा काम कर रही है, तो हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो हमने इतना ऑटोमेशन अपने इस नेटवर्क में किया, हमारे लॉजिस्टिक नेटवर्क में काफी ऑटोमेशन हुआ है पिछले 4-5 साल में, उससे हम अपने कॉस्ट को काफी मैनेज कर सकते हैं। और जो हमारे क्लाइंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आई थिंक उनमें हर साल या डिपेंडिंग ऑन जो भी आपका रिन्यूअल पीरियड हो, उसमें आप प्राइसिंग के तो डिस्कशन होते हैं। और आई थिंक वी फील रीजनेबल की मार्जिन्स आर मार्जिन प्रोफाइल अगर आप देखें अभी भी 26-27% एबिटा प्रोफाइल है हमारे इंडिया में। काफी कम कंपनीज की B2B सर्विस में ऐसी मार्जिन प्रोफाइल है, क्योंकि दिस इज टू डू विद अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन हमने कंपनी में किया, और उसका आगे हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। हमारे सेक्टर्स भी जो एक्सपेंशन के हैं टेक्नोलॉजी में, कुछ उनमें से काफी नॉन लीनियर सेक्टर्स हैं जिनमें हमने नई एंट्री की है, तो उनसे हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। राजीव, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो गोल्स आप बनाकर चल रहे हैं वो आप मीट कर पाएं। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं।